रंगापानी ट्रेन हादसे को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस हादसे का शिकार हुए लोगों के जख्म अब भी हरे हैं। इस घटना में कई लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। इस हादसे ने कभी न मिटने वाली दर्द का निशान लोगों के सीने में छोड़ दिया है। इस भीषण ट्रेन हादसे के बाद ऐसी कई तस्वीर सामने आई जिसने दिल को पूरी तरह झकझोर दिया है। कुछ ऐसे ही तस्वीर है नन्ही स्नेहा की। अपने माता पिता के साथ स्नेहा कंचनजंगा एक्सप्रेस से अपने घर मालदा के समसी लौट रही थी। तभी रंगापानी में ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। इस घटना में तीनों घायल हो गए। सभी को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान मंगलवार सुबह नन्ही स्नेहा ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस हादसे में मां और पिता तो बच गए, लेकिन स्नेहा घर नहीं लौट पाई। कहते हैं होने को कौन टाल सकता है। जी हाँ, शताब्दी एक्सप्रेस की ड्यूटी बदलकर गार्ड आशीष दे ने कंचनजंगा एक्सप्रेस में ड्यूटी दी थी, लेकिन ड्यूटी बदलना उनके लिए काल साबित हुआ। रविवार को उनकी छुट्टी होने की वजह से उन्होंने अपने परिवार के साथ खुशनुमा दिन बिताया। उन्होंने अपने हाथों से खाना भी बनाया था। वही अपनी पत्नी को पुचका खिलाने के लिए भी ले गए थे। अब उनकी मौत की खबर से परिवार के लोग सदमे में हैं। वहीं लंबी यात्रा तय करने के बाद अर्जुन राम घर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा रंगापानी में हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वह असम के सिलचर में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे। ग्वालपोखर के रहने वाले अर्जुन राम की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। बीते कल अर्जुन का शव घर पहुंचा, जिसके बाद से परिवार वालों के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ इसी तरह की दर्दनाक कहानी है कोलकाता निवासी व्यवसायी शुभजीत माली की। अपनी बेटी के जन्मदिन में शामिल होने के लिए वो गुवाहाटी से कंचनजंगा एक्सप्रेस में सवार होकर सियालदा लौट रहे थे। बेटी का जन्मदिन साथ मनाने की बात थी। घर पर बेटी पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। पिता तो नहीं लौटे, लेकिन हाँ, उनका शव जरूर घर पहुंचा। ट्रेन हादसे में शुभजीत माली की भी मौत हो गई। इस हादसे में आबकारी विभाग के अधिकारी सैलेब सुब्बा की भी मौत हो गई है। वो दार्जिलिंग के रहने वाले थे। छुट्टी में घर आए थे। सोमवार को नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए वो अपने कर्मस्थल मालदा जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही वो जीवन चक्र से मुक्त हो गए। इस दर्दनाक ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। वो अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए घरों से निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीच सफर में ही उनका जीवन का सफर रुक जाएगा। सरकार की तरफ से घायलों और मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है, लेकिन क्या ये रुपए उनके दर्द को कम कर पाएगा जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है, या फिर ये दहशत कम हो पाएगा जिन्होंने मौत को नजदीक से देखा है।